Hey guys, welcome to another video. In this video, we'll be solving the questions of board paper that was conducted during December, and I'll be giving some solutions of that. So this is semester one examination of Hindi. And before starting this video, I would like to say that this video will be uploaded on his equal to class with Shivan. So be sure to check that out. So let's move on. Question number one. So this is a Gadyas that is given, and I would just like to advise that you can pause the video for a second or two so that you can pause it and read it. Let's move on. So the first question, बचपन से ही एडिसन को किस समस्या का सामना करना पड़ा था? So this will be A, बहरेपन का समस्या. Let's move on. कौन सा एक जाने माने वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बहुत बड़ी प्रशंसक थे? So B, अल्बर्ट आइंस्टाइन. निम्न में से कौन सा आविष्कार एडिसन के द्वारा नहीं किया गया था? D, टेलीफोन. Telephone was invented by Alexander Graham Bell, not Thomas Edison. एडिसन के जीवन की शुरुआती दौर में कौन सा कार्य उनके द्वारा किया गया था? सी, सब्जी बेचने का कार्य. एडिसन दुनिया भर में क्यों चर्चित थे? सी, अपने आविष्कार के कारण. एडिसन को किस बात की खुशी होती थी? सो सी, गपशप के आनंद में वंचित होने की खुशी. 7th क्वेश्चन, जब होटल में खाना खाते समय लोग बातें में लगे रहते थे, तब एडिसन क्या किया करते थे? डी, अपनी समस्याओं के बारे में सोचा करते थे. एडिसन के कार्यों में संपूर्ण मानव जाति को क्या प्राप्त हुई? सुख समृद्धि. एडिसन जीवन भर अनुसंधान करते रहे. इस कथन के माध्यम से उनकी कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती है? मेहनत और लक्ष्य के लिए समर्पण. किस शक्ति के बल पर एडिसन ने अपनी एक शारीरिक कमी के अभिशाप को वरदान में बदल कर दिखा दिया था? सी, मनोबल. Let's move on to the next question. Question number 2. So this is व्याकरण. विलोम शब्द. अपव्ययी शब्द का विलोम बताइए. So this would be मितव्ययी. उत्तम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए. सी, श्रेष्ठ. पत्थर शब्द का विशेषण शब्द बताइए. पथरीला. मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए. मधुरता. उपलब्धि शब्द का शुद्ध रूप बताइए. बी, उपलब्धि. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए. ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना. 15 दिन में एक बार होने वाला. इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए. सी, पाक्षिक. बालिका का बहुवचन रूप है बालिकाएं. माँ ने खाना बनाया. नई शब्द का प्रयोग कर लेकिन अर्थ न बदले. माँ ने खाना बनाने से इनकार नहीं किया. निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें. भारत ने नया उपग्रह छोड़ा. भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया. सो ये सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3. यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी. इस कथन का वक्ता कौन है? इस कथन का वक्ता रसीला है. हुजूर, मेरा पहला अपराध है, एक बार माफ कर दीजिए. कथन के वक्ता और श्रोता कौन है? सी, रसीला और शेख सलीमुद्दीन. भोला सब कब का कर एक ही डांट में डैश हो गया. बी, मुखबिर. काकी कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? एक बच्चे की माँ के खाने के दर्द, खोना के दर्द को समझना. उसके बाद है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी. तो बी, गरीबी की स्थिति. धन्ना सेठ की पत्नी के पास कौन सा शक्ति था? डी, दैवी शक्ति. सेठ के स्वभाव कैसे थे? विनम्र और उदार. नेताजी का चश्मा नामक पाठ में हल्दर साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? एक देशभक्त का मजाक उड़ाना. जिस कस्बे में हल्दर साहब गुजरते थे वह कैसा था? कस्बा बहुत बड़ा नहीं था. और फिर 10th क्वेश्चन, नेताजी की चश्मा कहानी के अंत में हल्दर साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा देखा? सरकंडे के बना छोटा सा चश्मा.
Okay, so let's move on to the next question. Okay, एकांकी सांचा. 6th question. संस्कार और भावना नामक एकांकी किस समस्या पर आधारित है? अंतरजातीय विवाह पर. संस्कार और भावना नामक एकांकी में माँ को किसके गर्भ से और किसके द्वारा बड़े पुत्र की बीमारी का पता चलता है? कुमार के घर में मिसरानी द्वारा. संस्कार और भावना नामक एकांकी में अविनाश ने संतान का लालन पालन करना कौन सा कर्तव्य बताया था? नैतिक कर्तव्य. और फिर वी हैव बहू की विदा नामक एकांकी के राजेश्वरी को ऐसा क्यों लगा कि प्रमोद झूठ बोल रहा है? बी, अपने पति के स्वभाव की जानकारी होने से, बिकॉज शी न्यू व्हाट पर्सनालिटी हर हस्बैंड हैड. बहू की विदा नामक एकांकी में जीवनलाल के दुख का कारण क्या था? बेटे के ससुराल के दहेज कम मिलना. अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए. कथन में वक्ता और श्रोता कौन है? Rajeshwari is the Vakta and Jeevanlal is the Shrota. So the correct answer would be B. Let's move on. The 7th question. मातृभूमि का मान नामक एकांकी किस प्रकार का रचना है? ऐतिहासिक रचना. मातृभूमि का मान नामक एकांकी में राव हेमू कहाँ के शासक है? B. बूंदी. Let's move on to the 9th question. Yeah. महाराणा लाखा और राव हेमू के बीच युद्ध किस मैदान पे हुआ था? B. नीमरा. अपान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी उसे तो छुटकारा मिल ही जाएगा. महाराणा की इस प्रतिज्ञा की पूरी करवाने के लिए क्या प्रबंध किया गया था? तो क्या प्रबंध किया जाएगा? Would it be A, B, C or D? So the correct answer would be बूंदी का नकली दुर्ग तैयार करवाया जाएगा. So C would be the correct answer. So this brings us to the end of this video. I hope you got all your answers correct. This video will be uploaded on Ezekiel Classes Shivang. Be sure to check this video out. So thanks for watching this video a lot, and I'll see you in the next video.